जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि शिव जी किसका ध्यान करते थे। आप देखिए, बराबर शिव जी समाधि में लगे रहते हैं, हमेशा वो ध्यान में ही लगे रहते। तो ये सोचना चाहिए कि भगवान शिव अब वो किसका ध्यान करते हैं। यदि भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान हैं, सबके रचनाकार, पालनहार, संहारनकार, सभी उनको जगत पिता कहा जाता कि सब कुछ उन्होंने ही उत्पन्न किया है, तो भगवान शिव आखिर ध्यान किसका करते हैं, किसका ध्यान करते हैं जब सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ बनाने वाले वही हैं। तो भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इधर भगवान विष्णु वो भी हमेशा ध्यान में ही ज़्यादातर लगे रहते हैं। ये कहा जाता है कि भगवान शिव भगवान विष्णु का ध्यान करते, भगवान विष्णु भगवान शिव का ध्यान करते। फिर ये भी कहा जाता कि ये सब उस परब्रह्म, उस कुल मालिक का, उस मालिक का ध्यान करते। आखिर ये ध्यान किसका करते हैं, भजन किसका करते हैं, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। देखो, ब्रह्मा, विष्णु जी और भगवान शिव जी, यह इनकी जो शरीर की रचना है 3 गुणों से है। ब्रह्मा जी की जो शरीर की रचना है वह रजोगुण से है। शिव जी के जो शरीर की रचना है वह तमोगुण से है। और विष्णु जी की शरीर की जो रचना है वह सतोगुण से है। सतोगुण से विष्णु भगवान हैं, रजोगुण से जो है ब्रह्मा जी हैं, और तमोगुण से भगवान शिव हैं। और ये तीनों गुण आद्या महाशक्ति के हैं। आद्या महाशक्ति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को उत्पन्न की। और ये तीनों गुण आद्या महाशक्ति के ही हैं, इसलिए ये तीनों जो है आद्या महाशक्ति के पुत्र कहे जाते हैं। इनके जो उत्पन्न करने वाली माँ है वो आद्या महाशक्ति है। जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने आद्या महाशक्ति से पूछा कि माता, मैं कौन हूँ। तो आद्या महाशक्ति जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि तुम ब्रह्मा हो। विष्णु जी को कहा कि तुम विष्णु हो, और शिव जी को कहा तुम शिव हो। तो इन तीनों ने प्रश्न किया कि माता, हमारे पिता कौन है। तो आद्या महाशक्ति ने कहा कि तुम्हारे माता मैं ही हूँ और पिता भी मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारी जन्मदाता हूँ। तो तीनों लोगों ने जिद किया कि नहीं, पिताजी का परिचय बताइए, पिताजी कहाँ हैं। तो तीनों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी को तीनों को कहा कि जाओ, अच्छा गगनमंडल में समाधि लगाओ, जाओ। तो समाधि लगाओ। तो चले गए ऊपर, जहाँ तक जा सकते थे वहाँ बैठ करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने समाधि लगाई। बहुत समय तक समाधि लगाई। तो ब्रह्मा जी तो समाधि लगाए, और विष्णु जी भी समाधि लगाएं, और शिव जी भी समाधि लगाएं। लेकिन शिव जी को और विष्णु जी को समाधि में कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। और ये लोग वापस चले आए और कहे, माता जी समाधि तो लगाया लेकिन ध्यान में कुछ आया नहीं, कुछ मालूम नहीं पड़ा। तो
तो आद्या महाशक्ति ने कहा, मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ, मेरा ही ख्याल करो। उन्होंने अंदर में ज्योति का दर्शन कराया। आद्या महाशक्ति ने शिव जी को और विष्णु जी को कहा, यही ज्योति स्वरूप का तुम दर्शन करो, ध्यान जब भी लगाओ तो इनका दर्शन करोगे और इन्हीं से तुम्हें सारी शक्तियाँ मिलती जाएंगी। तो जब भी ये लोग समाधि में लगते हैं तो आद्या महाशक्ति के आदि ज्योति स्वरूप का वो दर्शन अंदर में करते हैं, उन्हीं का ख्याल करते हैं। जब उनका ख्याल करते हैं तो इन सब की समाधि लग जाती। ब्रह्मा जी को दर्शन तो मिला नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी को आवाज़ आई। वही आवाज़ जब आई तो ब्रह्मा जी आवाज़ को सुनने लगे। तो ऊपर से आवाज़ आई कि मेरी आवाज़ को तुम सुन रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ सुन रहा हूँ। तो आवाज़ आई कि मेरी आवाज़ को तुम समझ रहे हो? कहें हाँ समझ रहा हूँ। तो कहें तो लिखो जो मैं बोलता हूँ। तो भोजपत्र कागज़ मतलब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और उसी कागज़ पर लिखे 1,00,000 श्लोक जो है बोला गया। 1,00,000 श्लोक जो है निरंजन भगवान ने बोला और ब्रह्मा जी ने वही 1,00,000 श्लोक जो है लिख दिए। उसी 1,00,000 श्लोक में 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना की विधि और 4,000 ज्ञान की विधि है। ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए, 18 पुराण बनाए। यानी अब नीचे की शास्त्र, गीता, भागवत जो कुछ भी है, अब ये रचना शास्त्रों ग्रंथों की हुई, शास्त्रों ग्रंथों की हुई। इससे यहाँ पे रचना का विस्तार हुआ। तो अभी भी ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी ये लोग ध्यान जब लगाते हैं तो अपने पिता का ध्यान लगाते हैं कि पिता का दर्शन हो, लेकिन पिता का दर्शन नहीं होता। आद्या महाशक्ति के ज्योति स्वरूप का दर्शन होता है, जिसको आदि ज्योत कहते, आदि शक्ति कहते। तो ये लोग जब भी ध्यान लगाते हैं, समाधि में जाते हैं, तो आद्या महाशक्ति का ही समाधि लगाते हैं, समाधि लगाते हैं। क्योंकि निरंजन भगवान ने आद्या महाशक्ति से कहा था कि तुम ये जो तीनों लोक का भार है हम तुम्हें सौंपते हैं, ये जीवात्माओं का जो भंडार है ये भी तुम्हें सौंपते हैं, और ये रचना का जो सारा विस्तार करना है तुम्हीं को करना है। तुम्हें इसके रचनाकार बनोगी, सृजनहार बनोगी, पालनहार बनोगी, संहारकार बनोगी, यानी सब कुछ तुम्हीं को करना है। और मेरा भेद कोई जानने नहीं पाए, मेरा भेद कोई जानने नहीं पाए, और मैं अखंड उस मालिक का ध्यान करूँगा। तो अखंड सत्य पुरुष का ध्यान करते हैं और निरंजन भगवान का दर्शन कोई पाता नहीं। आद्या महाशक्ति से निरंजन भगवान ने कहा, जब तुम ख्याल करोगे मेरा दर्शन तुम्हें ही पाओगे और कोई नहीं पाएगा। जो कुछ भी पूछना होगा तुम हमसे पूछना। तो बात यही है कि आद्या महाशक्ति जो निरंजन भगवान के अर्धांगिनी है, वही है सृष्टि के सृजनहार हैं, पालनहार हैं, संहार करता है। उन्हीं को जगत पिता, जगत जननी सब कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि कहें महात्मा समझाते हैं कि आप निरंजन हुए निहारे, भार सृष्टि सब इन पर डाले। यानी आप तो अलग हो गए और अखंड कुल मालिक का ध्यान करते हैं, सत्य पुरुष का ध्यान करते हैं। और जो है अब आद्या महाशक्ति को सारा भार सौंप दिया गया। तो आद्या महाशक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को उत्पन्न करके ब्रह्मा को सृष्टि उत्पन्न करने का भार सौंपा और विष्णु को पालन करने का भार सौंपा और शिव जी को जो है संहार करने का
यानी समय जैसा जिसका पूरा हो जाए तो उसको संहार करने का भार सौंपा। और जब कोई भी दिक्कत होती है तो ये लोग आद्या महाशक्ति से अपना प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ने न पाए तो समय समय पर आद्या महाशक्ति इन शक्तियों को भेजा करती है। इसीलिए सब कोई उन्हीं को कहा जाता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बधू च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दड़ोन त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। यानी आद्या महाशक्ति को माता पिता सब कुछ कहा जा सकता। और वही कर भी रही हैं, सृष्टि का सारा पसारा उन्हीं के हाथ में है और वही सब कुछ करते भी। इसलिए आद्या महाशक्ति को हमेशा याद करना चाहिए। जय गुरुदेव।